हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं एनएसपी टेक्निकल। क्या आप भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी अरब में किस काम में ज़्यादा पैसा है, आपको वीज़ा कहां से लेना चाहिए, आप बकरी चराने में जाएंगे या फिर आप ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे हैं, तो किस काम में आपको जाना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी मजबूरी है सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए। सबसे पहली बात, पहले आप अपने आस पड़ोस अगल बगल या कोई रिश्तेदार रहता है तो आपको वीज़ा उसी से लेना है ताकि आप वहां जब जाएं तो आपकी वो मदद कर सकें। मदद कैसे करते हैं, अगर आप नए जाते हैं सऊदी अरब में रहना होता है, उसके बाद वहां के जाने के बाद आपको खाना पसंद नहीं आता है। सभी लोगों को इंडिया के हिसाब से वहाँ पर जो लोग सऊदी रहते हैं वो लोग जानते हैं, और जो लोग सऊदी अरब जाते हैं नए नए उनको खाना पसंद नहीं आता है जो सऊदी देता है, क्योंकि वहाँ पर चावल और खेप्सा बोला जाता है तो वो सिर्फ पानी और मुर्गी को पका के आग में ऐसे ही भूंज करके देते हैं और चावल दे देते हैं उसी के ऊपर रख करके। तो ऐसे खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इस कंडीशन में अगर आप वीज़ा अगर किसी अपने यार दोस्त से लेते हैं तो वो आपकी मदद कर सकता है। आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, वो आपकी मदद करेगा। मदद क्या करेगा, जैसे आपको चूल्हा ला के दे देगा, बर्तन खरीदा देगा, जो पैसे होंगे थोड़ा बहुत वो दे देगा, आप अपने से बना सकते हैं वहाँ पे खाना। तो आप अगर किसी के ज़रिए से जा रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको किस काम में ज़्यादा पैसा, ये टॉपिक है मेन, आपको किस काम में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप काम जानते हैं, जैसे एसी बनाना जानते हैं, आप उसमें हेल्परी में जा सकते हैं, या फिर आप कार बना लेते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर की अच्छी सर्विस कर लेते हैं, या फिर आप मैकेनिकल हैं, बिल्डिंग में जा सकते हैं। बिल्डिंग में भी अच्छा पैसा है, 30-40 हज़ार आप कमा सकते हैं मंथली। या फिर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप उस टाइप के वीज़ा मिल जाएंगे। आपको ऐसे वीज़ा आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, आपको इंग्लिश आती है, आप कंप्यूटर चला लेते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है। इसमें आप 45 से 50 हज़ार महीने के कमा सकते हैं। बस आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छा वीज़ा कैसे मिलेगा, आपको अपने जो यार दोस्त रहते हैं उनसे कांटेक्ट करें कि कोई ऑफिस हो, या फिर एयरपोर्ट में भी आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आपकी सुपर मार्केट होती है, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर कई जो कंप्यूटर में बैठते हैं लोग, उस जगह पे आपको मिल सकती है। तो इस तरह के वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो इसमें अच्छी सैलरी मिलती है आप अगर पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप काम भी कुछ नहीं जानते हैं, आपको सऊदी अरब जाना है तो कैसे जा सकते हैं, किस काम में आपको जाना चाहिए। आपको देखिए सफाई कर्मी हो जाता है, जैसे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कुछ काम भी नहीं जानते, आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे मान लीजिए खाना पैकिंग हो गया, खाना बनाना हो गया, खाना होटलों में बनाने के लिए वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग भी दे देते हैं तो आप उस काम में जा सकते हैं, खाना पैकिंग में जा सकते हैं। या फिर आप वहाँ पर सफाई कर्मी, बड़े बड़े मॉल होते हैं, सुपर मार्केट होती है, सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े मार्केट होते हैं, उसमें सफाई के लिए जा सकते हैं। उसमें भी 1000 रियाल तक सैलरी होती है, तो लगभग मान लीजिए 18-19 हज़ार आप कमा सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो। और अगर आप गाड़ी चला लेते हैं, हाउस ड्राइवर में जा सकते हैं, कंपनी के ड्राइवरी में जा सकते हैं, आपको 20-25 हज़ार रुपये उसमें भी मिल जाएगा। बिल्डिंग कर लेते हैं, फुल मैकेनिक हैं, या फिर आप एसी का काम फुल कर लेते हैं तो फिर आपकी तो बहुत सैलरी हो सकती है। वहाँ पर आप देखिए ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम एसी का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और एसी का काम भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप अगर एसी का काम जानते हैं तो कम से कम 45 हज़ार का महीना आप उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। एसी का काम बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। वहाँ पे गाड़ियों में भी एसी लगी होती है। बहुत सारे ऐसे सऊदी में जो लोग हैं वो भाई बता सकते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा ये आप लोग कौन सी वहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं इस तरह के, फिर जाके वहाँ सऊदी अरब में बकरी भी चराते हैं। काफ़ी लोग अगर नए हैं उन लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पे बकरी भी चराते हैं लोग। बकरी में कितना सैलरी मिलती है, क्या क्या खाना होता है, वहाँ पर कैसे रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप वीज़ा लेंगे बकरी में, अगर आपकी सैलरी 800 रियाल वो बता रहा है तो समझ लीजिए 600 रियाल आपको मिलने वाला है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे बकरी जो चराते हैं उनको ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं। वहाँ पर आपको 1000 रियाल शुरू में स्टार्टिंग से आपको 1000 रियाल बहुत से ज़्यादा 1000 मिलेगा। और वहाँ पर आपको रहने के लिए जंगल में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बकरियाँ बहुत दूर गांव से जो सिटी होती हैं वहाँ से बहुत दूर जंगल में ही रखा जाता है। एक खेमा बना दिया जाता है टेंट का, उसी में सभी बकरियों को रख दिया जाता है। जो बकरी और भेड़ होते हैं, ऊँट होते हैं, उनको रख दिया जाता है वहाँ पर। और उसी के बगल में ही आपको एक टेंट का तंबू बना देंगे और रहने के लिए, जो कि वहाँ ना तो आपको लाइट मिलेगी,
और ना ही आपको वहाँ फ्रिज मिलेगी, कोई सुविधा नहीं रहेगी। सिर्फ आपको एक बैटरी मिलेगी जो कि जैसे यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी होती है उस तरह की वहाँ पे मिलेगी। उसी में लाइट लगा के शाम को आप जला सकते हैं। कई कई मजरा बोलते हैं वहाँ पर, मजरा में अगर रहते हैं, मिलता है कहीं मजरा में, तो वहाँ पर अगर लाइट की सुविधा है तो आपको लाइट मिल जाएगी। नहीं तो बकरी में जो लोग रहते हैं उनको लाइट की सुविधा नहीं मिलती है। और वहाँ पर खाना कैसे होता है, जैसे आपका मालिक अगर आज आ गया है, खाना वो लेके आएगा, कुछ लेके आ जाएगा, मुर्गी है या फिर सब्जी मार्केट से ले लेगा, वो आपको ला के दे देगा। उसी को आपको बना लेना है और बनाने के बाद आप 1-2 दिन तक उसको खाना होता है। देखिए बकरी में वहाँ पे मार्केट नहीं होती, जंगल होता है। जब आपका मालिक आएगा तभी वो कुछ सामान लेके आता है। लेकिन कभी कभी होता है कि 2-3 दिन में वो आता है, तो उसी को आपको यूज करना होगा अपने हिसाब से। अगर आप बना लेते हैं खाना तो आपको वहाँ चूल्हा, गैस सब कुछ मिल जाएगा, आपका मालिक दे देगा, तो वहाँ पर आप अपने से बना के खा सकते हैं। अगर थोड़ी दूर में रोड, कहीं पे जो जंगल होते हैं वहाँ से हाईवे अगर थोड़ा दूर है तो वहाँ पे कहीं दूर जा कर के आपको मिल जाएगी एक का दुकान जो कि परचून की होती है, वहाँ बकाला बोलते हैं अरबी में। तो वहाँ से आप सामान ले सकते हैं मार्केट में जाके। 1 रुपए की 6 रोटी या 5 रोटी मिलती है 1 रुपए की, तो वहाँ से ले लेना। लेने के बाद और जुबन भी होता है जो सुबह में बकरी वाले ज़्यादातर इसी के यूज करते हैं, और वो ला के जुबन और रोटी में लगा करके उसी को खा लेते हैं। फिर उसके बाद में सुबह सुबह ही बकरी को लेकर के वो लोग घुमाने के लिए चल देते हैं। वहाँ पे घास ओस होती नहीं है, बस कटीली वाली झाड़ियाँ कहीं कहीं होती हैं, उसी को बस टहलाना होता है बकरियों को। बाकी चारा घर में ही देते हैं, वहीं पे मजरा में ही। वो घास आपको बंडल मिलेगा, बड़ा बड़ा बंडल होता है, 1 बंडल 2 बंडल रोज़ाना आपको सुबह शाम डालना है। उसके बाद 1 बोरी आपको गेहूँ, जिसको यहाँ जौ बोलते हैं, उसको डाल देते हैं। वो चरा वहीं खा लेती हैं। फिर सुबह शाम आपको उसको टहलाना होता है, बस बालू होता है, बहुत जंगल होता है, वहीं पर आपको घुमाना होता है। तो ऐसे ही वहाँ पे लोग रहते हैं। बस यही है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं आदत पड़ जाती, फिर उनको अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर हम नए नए जाते हैं तो वहाँ पर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे लोग। वहाँ पर आज़ादी से भी नहीं घूम सकते, आपके पास इकामा होना ज़रूरी है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका वीज़ा जब लग जाता है, लगने के बाद जब आप वहाँ जाएंगे सऊदी अरब में, तो आपका इकामा मिलेगा। जैसे यहाँ आधार कार्ड होता है उस तरह का। अगर बिना उसके आप कहीं बाहर निकल गए तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। बिना उसके आप कहीं घूम नहीं सकते हैं। अगर आपके पास वो आईडी है तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो आप अपने कमरे में रहें जब तक आपको आईडी नहीं मिल जाती है, इकामा जब तक नहीं मिल जाता है। इसके बाद आप घूम सकते हैं वहाँ। और से जॉब हैं जिसमें आप, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जानकारी है, बहुत सारे काम आप जानते हैं, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप यही सोचें कि आपका अगर कोई वहाँ पर रहता है तो आप वीज़ा उसी से लें। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप कंपनी में जाएँ या किसी काम में आप जा सकते हैं, लेकिन वीज़ा लेने का जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर अपने आदमी से ही लेना वीज़ा। क्योंकि यहाँ पे एजेंट लोग बहुत लोगों को वहाँ फंसा दे रहे हैं कि यहाँ से बताएंगे कुछ और, वहाँ जाने के बाद मिलता है कुछ और। लेकिन फिर वहाँ फिर आपकी कौन मदद करेगा? कोई नहीं मदद करेगा। जब तक आपका कोई वहाँ पर रहेगा नहीं, कोई जान पहचान नहीं रहेगी, तो आपका कौन मदद करेगा? लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते भी हैं तो वो बहुत दूर रहते हैं। सऊदी इतना छोटा भी नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़ा 400-300 किलोमीटर दूर पे आपका आदमी रहता, वो भी आपकी मदद करने इतनी दूर से कहाँ आ पाएगा। लेकिन अगर आता भी है तो वो हफ्ते में 1 दिन या 15-20 दिन में 1 दिन आएगा, रोज़ तो आपको देखेगा नहीं। अगर आप वीज़ा जो अपने यार दोस्त से लेंगे वो अगल बगल ही रहेगा, वहीं पे आपको वीज़ा देगा वो। आप उससे सारी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, या फिर कोई जानकारी लेना हो तो बोली भाषा भी सीखना हो तो आप उसके ज़रिए से सीख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आपको कुछ काम ही नहीं पता, तो 2-4 काम है, जैसे खाना पैकिंग हो गया, सफाई में जा सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं, या फिर बिल्डिंग लाइन में हेल्पर में जा सकते हैं, एसी के हेल्पर में जा सकते हैं। इन सब में अगर आप जाते हैं तो 1200 रियाल ले करके 1500 रियाल तक आपको मिल जाएगा, जो कि इंडिया का मान लीजिए 20,000 रुपये। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा हेल्पर के लिए। अगर आपको पूरा काम नॉलेज है, जैसे एसी बना लेते हैं, या फिर बिल्डिंग कर लेते हैं, या फिर ड्राइवरी कर लेते हैं, आपके पास लाइसेंस हो या ना हो यहाँ का, लेकिन आप दोबारा वहाँ जाएंगे तो लाइसेंस होगा तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन इन काम में आप जाएंगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी अगर आपको काम मालूम है तो यही सब जानकारी थी, आज मैंने सबको शेयर कर दिया है। आप अपने हिसाब से सोचें कि आपको किस काम में जाना है, वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। कमेंट्स करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।